गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कल कल जो है ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th का त्रिकोणमिति यानी ट्रैग्नोमेट्री का पार्ट 1 हो चुका था और आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का क्लास करेंगे। यानी आज मेरा यह दूसरा वीडियो है। वैसे बच्चे जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके लिए नया बैच की शुरुआत हो गई है। आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन के माध्यम तक पहुंचे। चलिए तो बाबू रे, हम लोग जो क्लास ले रहे थे वो त्रिकोणमिति का क्लास ले रहे थे। कौन सा क्लास ले रहे थे? त्रिकोणमिति का। और जो बच्चे इस वीडियो में नए आए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह वीडियो पार्ट 2 है। यह वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले एक और वीडियो कल लोड हुआ है यूट्यूब पे लाइव क्लास के साथ। तो बाबू आप लोग वह वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आपको यह वीडियो समझ में आएगा। चलिए बाबू रे, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को प्यार से कि जब भी ट्रैग्नोमेट्री की बात हो तो समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है सर? समकोण त्रिभुज जस्ट लाइक ऐसा होता है। और मैंने कल ही बोला था कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। क्या क्या सर? कोण होता है, भुजा होता है और शीर्ष होता है। क्या स्थिति है? कैसी स्थिति है? कोण होता है, भुजा होता है और शीर्ष होता है। ब्लर नहीं ना है? चलिए, थैंक यू सो मच। बाबू रे, समकोण त्रिभुज में जो ये वाला जो सीधा वाला जो भाग होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं और शॉर्ट में इसको पी कहते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया है। नीचे वाले भाग को आधार कहते हैं और शॉर्ट में इसको बी कहते हैं। इधर वाले भाग को कर्ण कहते हैं, शॉर्ट में इसको एच कहते हैं। ठीक है बाबू रे, कल मैंने बोला था कि जनरली तौर पे लंब ये होता है, आधार ये होता है और कर्ण ये होता है। बाबू रे, कर्ण हमेशा नियत होता है। कल ही मैंने बोला था हमेशा यही कर्ण होगा, हमेशा यही कर्ण होगा। कल के वीडियो में मैंने बताया है। लेकिन बाबू लंब ये और ये आधार कभी कभी चेंज होता है। क्या सर? जब भी इधर से देखने बोले, जब भी इधर से देखने बोले तो बाबू लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो आधार है ये लंब बन जाएगा और लंब क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो बाबू रे, इस चीज को आपको देखना है। बाबू रे, एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था। पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम का जो वैज्ञानिक था उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, अपना एक थ्योरी दिया था। और उन्होंने थ्योरी में क्या कहा था मैं आप लोगों को बताता हूं। उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आप लोग लिखिए इसको। उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या कहा था? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के, क्या कहा था? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है।
यह किसने कहा था? यह पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस वैज्ञानिक ने कहा था। यानी कहने का मतलब है, कर्ण का मतलब क्या? एच हुआ, वर्ग यानी एच स्क्वायर जो होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी, शेष दो भुजा यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। उन्होंने यही कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बाबू रे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाबू रे एक बात बताओ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पी स्क्वायर को इधर कर दो तो मेरा क्या सिद्धांत बनेगा? पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह भी हो सकता है। अगर हम बी स्क्वायर को इधर कर दे तो मेरा ऐसा बन सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतनी बातें होगी, इतनी बातों को समझो। तो बाबू रे हम लोग इतनी बातों को पहले समझेंगे और लिखेंगे। यह था पाइथागोरस प्रमेय। क्या था? पाइथागोरस प्रमेय। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बाबू रे मेरा त्रिकोणमिति का एक और वीडियो पुराना वाला लोड है, आप उसे चाहिएगा तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसमें भी मैंने पढ़ाया है। तो बाबू रे यही से शुरुआत होती है त्रिकोणमिति की। तो यह पार्ट 2 वीडियो था, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पहले इतना लिखिए। और बाबू किसी समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है, लंब कर्ण का मान हमेशा नियत होता है। मैं जो बोलता हूं आप उसे सुन के लिख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट वह होगा कि जब भी त्रिकोणमिति की चर्चा होती है तो समकोण त्रिभुज की ही बातें होती है, पहली बात। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। तीसरी बात, समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा समकोण होता है। चौथी बात, समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। चौथी बात। पांचवी बात, समकोण त्रिभुज में लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के हमेशा इक्वल होता है। इतनी बातें जो मैंने मुंह से बोला है, इतनी बातों को आपको लिखना होगा। समझ गए ना? तो बाबू रे पहले आप लोग इतना लिखिए। तो चलिए मैं थोड़ी सी चीजों को मिटाता हूं। बाबू देखो ट्रैग्नोमेट्री का क्लास शुरू हो गया है, लेकिन बाबू हम लोग तुरंत किताब पे नहीं जाएंगे। क्यों सर किताब पे नहीं जाइएगा? बाबू अगर हम लोग अचानक किताब पे चल जाएंगे ना तो बाबू आपको समझने में दिक्कत होगा। पहले हम लोगों को हमेशा बेसिक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? बेसिक पढ़ना होगा। बाबू रे एक बात बताओ, एक स्टार बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या स्थिति है? एच स्क्वायर, ब्लर की समस्या नहीं ना? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू रे ये स्क्वायर को इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। बाबू रे ठीक उसी प्रकार हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाबू रे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट में दे सकते हैं, यह भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बाबू ऐसा कर सकते हैं, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह मेरा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? यह मेरा
फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो बाबू रे पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। बाबू रे इस पे कुछ सवाल होता है जो मैं बनवाऊंगा। एगो H निकालने के लिए बताऊंगा, एगो P निकालने के लिए बताऊंगा, एगो B निकालने के लिए बताऊंगा। जब इतना चीज मैं बता दूंगा तब जाके रियल मायने में त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा। और कल से त्रिकोणमिति रियल मायने में यानी पार्ट 3। तो यानी मैं इस पे 3 को क्वेश्चन अभी बनवाऊंगा, तब जाके रियल मायने में त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा। तो बाबू रे पहले आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिए। 3 क्वेश्चन मैं क्लास 10th का बताऊंगा, तब जाके हम लोग जो है पार्ट 2 पार्ट 3 का वीडियो हम लोग करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊं। मैंने पुराने वाले क्लास में भी त्रिकोणमिति पढ़ा के खत्म कर रखा है। आप चाहे तो वह वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन मेरे मन में विचार हुआ कि क्यों ना मैं नए क्लास के साथ शुरुआत करूं। तो बाबू रे एक बात को देखो, मैं चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। बाबू रे किसी समकोण त्रिभुज में, आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी 3 क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 सेंटीमीटर, कोमा आधार का मान, कोमा आधार का मान 4 सेंटीमीटर है। दिख रहा है क्या बोर्ड में पूरा? हाँ। तो कर्ण का मान ज्ञात करें। तो कर्ण का मान ज्ञात करें। तो कर्ण का मान ज्ञात करें। बाबू रे आइए आपके सामने एक क्वेश्चन है। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 सेंटीमीटर, आधार का मान 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात करे। यह क्वेश्चन लिखिए। वीडियो क्वालिटी कैसा है? पीछे जो लाइटिंग है ना, उस लाइटिंग को हम लोग वहां से डोनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या फोकस मार रहा है क्या? ये लाइटिंग नहीं मार रहा है, उधर वाले को हम लोग बंद किए हैं। वो वाले लाइटिंग को हम लोग उधर कर देंगे ताकि और क्लासरूम में लाइटिंग हो जाए। वहां से क्या होता है, ये लाइनअप मारता है। तो हम लोग कल, आपका पहला काम है प्रायोरिटी की, आपको जो है उधर लाइटिंग कर देना है। जैसे इधर है उसी तरह आपको उधर भी दे देना है, ठीक है? या नहीं तो वो लाइटिंग को यहाँ से जो देते हैं, यहाँ पे जो लाइनअप मारता है, अगर आप वो कोना में दे देते हैं तो उधर ना लाइनअप मारेगा, इधर तो नहीं मारेगा, ठीक है? तो वो कोना में दे दीजिएगा कल से बेहतर। ये बाल को उस कोना में कर दीजिएगा और बेहतर हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 सेंटीमीटर, आधार का मान 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बाबू रे आइए एगो क्वेश्चन लिख, पहले फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। बाबू रे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान, यानी लंब तो ये होता है ना, तो लंब का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार यानी ये होता है आधार, आधार का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि कर्ण का मान ज्ञात करें। क्या करे? कर्ण का मान ज्ञात करें। तो बाबू रे यहां लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, है ना, यानी लंब, लंब को हम लोग कहते हैं P, यानी हो जाएगा यह 3 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो H इक्वल टू वाट निकालना है। तो बाबू रे आपको H का फॉर्मूला पता है। H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B स्क्वायर। तो बाबू रे P का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब B का वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो बाबू रे
3 तिया 9 अब प्लस 4 चौके 16 और 16 9 25। तो बाबू रे 25 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो h है इसका मेरा आंसर कितना आया 5 सेंटीमीटर। कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो बाबू रे पहला क्वेश्चन में हमने h का वैल्यू निकाला, किसका h का। दूसरा क्वेश्चन में हम b का वैल्यू निकालेंगे और तीसरा क्वेश्चन में हम p का वैल्यू निकालेंगे और यह आज का लास्ट वीडियो कहला जाएगा। कल से हम लोग ट्रैग्नोमेट्री का लिखेंगे, त्रिकोणमिति के फंक्शन तो कौन कौन होते हैं, त्रिकोणमिति के सिंबल कौन कौन होते हैं, रियलिटी मायने में कल से। और बाबू ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। मैं क्वेश्चन नहीं मिटाऊंगा, क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा, आप लोग फिर से लिख लोगे। चलिए तो पहले आप लोग इसे नोट करें। और मैंने जितनी बातें मुंह से बोला है पॉइंट बना के, मेरा पुराना वाला त्रिकोणमिति का वीडियो जब आप देखिएगा तो उसमें मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप उसको निकाल के देख सकते हैं। अन्यथा मैंने जितनी बातें बोला है आप उससे मेरी बातों को सुन के कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए मुझे लगता है मुझे अब इसे मिटा देना चाहिए, मुझे लगता है हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसे मिटाते हैं। ये बेसिक मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। बाबू रे अगला क्वेश्चन देखो, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान, यहां देखो मैं चेंज कर देता हूं, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आधार का मान मैं लिख देता हूं, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, आधार का मान ज्ञात करें। ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 सेंटीमीटर है, आधार को मिटा के मैं यहां पे कर्ण कर देता हूं, 3 सेंटीमीटर है और कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर तो है, तो लंब का मान ज्ञात, आधार का मान ज्ञात कीजिए। आधार का मान ज्ञात करें, आधार का मान ज्ञात करें। आधार का मान ज्ञात करें। बाबू रे चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर, तो आधार का मान ज्ञात करें। तो बाबू रे जस्ट लाइक एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। मान लो एक फिगर बनाए, इसमें लंब का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है आधार का मान ज्ञात कीजिए। बाबू रे आधार का मान निकालने न बोला, तो बाबू रे यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हम लोग इसका नाम भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, जैसे मन करे वैसे बनाइए, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता। मैं चाहूंगा तो बहुत बड़ा प्रोसेस में बना सकता हूं, मैं शॉर्ट में भी बना सकता हूं, लेकिन बाबू ये सब चीज आपको मैट्रिक परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये बेसिक है, इसको समझना जरूरी है। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, इसीलिए ज्यादा डिटेल से नहीं कर रहा हूं, है ना। तो बाबू इसमें लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है आधार इक्वल टू वाट, क्या कह रहा है, आधार इक्वल टू वाट। तो बाबू रे आधार निकालना है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो बाबू रे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 5, तो बाबू रे 5 का स्क्वायर माइनस P, तो P का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा B इक्वल टू हो जाएगा 5 पचे 25 और 3 तिया 9। अब बाबू रे B इक्वल टू हो जाएगा 25 में 9 गया 16,
तो बाबू रे b इक्वल टू हो जाएगा 16 का रूट कितना होता है 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो मेरा आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और, पिछले क्वेश्चन में मैंने कर्ण का मान निकाला यानी h निकाला, इसमें मैं b निकाला हूं, अगले क्वेश्चन में मैं p निकालूंगा। बस इतना ही पता होगा। चलिए पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। जो बच्चे मैट्रिक और इंटर की तैयारी करते हैं वो ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका एक बेहतर रिजल्ट हो। और कहलगांव में एकमात्र संस्था है ललन रेफ्रिजरेशंस जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाती है। एकमात्र संस्था है ना, एकमात्र संस्था, और कहलगांव की सबसे पहली यूट्यूब चैनल है। चलिए यह क्वेश्चन मुझे लगता है हो गया होगा, मैं तब तक मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। आप लोग क्वेश्चन को फिर से लिखोगे, मैं क्यों मिटाऊं? किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान नहीं, लंब का ही मान इस बार निकालेंगे। लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान, मैं देखो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है। कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है और कर्ण के जगह पे यहां पे मैं कर रहा हूं आधार, आधार का मान कोमा, आधार का मान, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, आधार का मान 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं लंब का मान ज्ञात करें। क्या चीज का? लंब का मान ज्ञात करें। बाबू रे आइए क्वेश्चन को मिटाते हैं। बाबू रे हम लोग डाटा मिटाएंगे, सिर्फ ट्रायंगल रहने दो, ये मिटा दो, इसी क्वेश्चन पे हम लोग बना देंगे। डाटा मिटाते हैं सिर्फ, चलिए मैंने कर दिया, एक ही काम में मैंने सब कर दिया। बाबू रे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, आधार का मान 4 सेंटीमीटर है, तो लंब का मान ज्ञात करें। बाबू रे कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर तो यहां 5 सेंटीमीटर बैठा देंगे, आधार का मान 4 सेंटीमीटर तो यहां पे 4 सेंटीमीटर बैठा देंगे, लंब का मान निकालने बोला तो यहां लंब क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। बाबू रे लंब का मान निकालने बोला, लंब इक्वल टू व्हाट? कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, और आधार का मान 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? लंब, यानी P निकालना है। तो लंब इक्वल टू यानी P इक्वल टू फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। तो बाबू रे P इक्वल टू होता है h², यानी h का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो बाबू रे P इक्वल टू हो जाएगा 5 पचे 25, 4 चौके 16। तो बाबू रे P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 में 16 गया तो 9, और P 9 का रूट कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। क्या होता है? 3 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, है ना। तो बाबू रे इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो बाबू रे आज का जो मेरा यह क्लास था त्रिकोणमिति का, मैंने क्लास 10th का 3 वीडियो पढ़ाया। पहला वीडियो में मैंने सिलेबस, पैटर्न और एग्जाम कैसे पास करें उसको बताया। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने ट्रैग्नोमेट्री का बेसिक शुरू किया, और आज जो पार्ट 2 का वीडियो है इसमें भी मैं बेसिक ही बताया हूं। कल जो मेरा पार्ट 3 का वीडियो होगा उसमें मैं ट्रैग्नोमेट्री का मेन टॉपिक शुरू करूंगा। अभी तक हम लोग पाइथागोरस सिद्धांत पे काम कर रहे थे। किस पे? पाइथागोरस सिद्धांत। अभी तक हम लोग पाइथागोरस पे काम कर रहे थे कि पाइथागोरस ने क्या बोला, है ना। और मैंने जितनी बातें मुंह से बोला है आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, बुलेट बना के उसको एक लिटरेचर में लिख लीजिएगा। मैं चाहता तो उसको लाइनअप लिख देता, लेकिन समय बर्बाद होता। और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो मेरा त्रिकोणमिति का पुराना वीडियो है, प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहां से जाके देख लीजिए, या मैं उसे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, कल संडे है, कल क्लासेस नहीं होगा, मंडे को फिर से क्लासेस होगा। ठीक है, वीडियो को मैं बंद करूंगा। थैंक यू सो मच।